नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल दिव्य ज्ञान की बात में। अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। मेरा आप सभी से निवेदन है, कृपया इस वीडियो को पूरा देखकर जाएं क्योंकि अधूरा ज्ञान से कुछ प्राप्त नहीं होता है। सोते समय भूलकर भी न करें ये गलती, माँ लक्ष्मी हो जाएंगी नाराज, करना पड़ जाएगा मुसीबतों का सामना। विज्ञान और ज्योतिष शास्त्र में हर चीज़ का कोई न कोई अर्थ बताया गया है। साइंस के मुताबिक स्वस्थ रहने के लिए अच्छी नींद का होना बेहद ज़रूरी है। जब हमारी नींद पूरी होती है तभी हम अच्छा और सेहतमंद महसूस करते हैं। अगर कभी रात को ठीक से नींद नहीं आती या बीच में नींद टूट जाती है तो इसके कारण कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नींद की समस्या तनाव और मस्तिष्क से जुड़ी बीमारियों को बुलावा देती है। जैसे विज्ञान में नींद से जुड़ी ये सारी बातें बताई गई हैं, ठीक उसी प्रकार वास्तुशास्त्र के मुताबिक भी सोते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। यदि इन बातों का ध्यान नहीं रखा जाता है तो ऐसे में नींद ठीक से नहीं आती है और इससे माँ लक्ष्मी भी नाराज हो सकती हैं। आइए जानते हैं वास्तुशास्त्र के मुताबिक सोते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तकिए का सही इस्तेमाल। अधिकांश लोग सोते समय तकिए का इस्तेमाल जरूर करते हैं। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि सोते समय तकिए के नीचे पस रखकर नहीं सोना चाहिए। वास्तुशास्त्र में ऐसा करना हानिकारक बताया गया है, साथ ही इससे माँ लक्ष्मी की कृपा घटती है। वास्तु के अनुसार पस में माता लक्ष्मी का वास होता है, इसे तकिए के नीचे दबाकर सोने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। अगर आप भी सोते समय तकिए का इस्तेमाल करते हैं तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। घड़ी। वास्तुशास्त्र में दीवार घड़ी के साथ साथ हाथ की घड़ी को लेकर भी कई नियम बताए गए हैं। अक्सर लोग ऑफिस से लौटकर सोते समय अपनी घड़ी को निकालकर तकिए के नीचे रख देते हैं। वास्तु के अनुसार ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं माना गया है। घड़ी के अलावा किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामान तकिए के नीचे रखकर नहीं सोना चाहिए। इसमें से निकलने वाली तरंगें आपके मस्तिष्क और आपकी नींद को प्रभावित कर सकती हैं। किताबें। कई लोगों को रात को सोते समय किताबें पढ़ने का शौक होता है, लेकिन कई बार हम किताब पढ़ते पढ़ते किताब को तकिए के नीचे रखकर ही सो जाते हैं। ऐसा करना काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। दरअसल वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वास्तुशास्त्र में किताब, अखबार और मैगजीन को बुध ग्रह से जोड़कर देखा जाता है। इनको ठीक से न रखने पर बुध ग्रह कमजोर पड़ता है। ऐसा करने से हमें भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वास्तुशास्त्र में दिशाओं का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। मान्यता है कि घर का वास्तु अगर सही हो तो इंसान के जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। वास्तु के अनुसार दिशाओं को ध्यान में रखकर भवन निर्माण कराया जाए तो व्यक्ति को भाग्य का साथ मिलता है, सभी कार्य सफल होते हैं और घर में बरकत भी आती है। वहीं गलत वास्तु का इंसान की रोजाना की दिनचर्या पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वास्तुशास्त्र में सिर्फ घर की सही दिशा या वस्तुओं के बारे में ही नहीं बताया गया है, बल्कि हमारे सोने और खाने की दिशा के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। वास्तु के अनुसार सोते समय भी सही दिशा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वरना नींद से जुड़ी परेशानियां होने के साथ ही जीवन में नकारात्मकता बढ़ सकती है। रात में सोते समय आपका सिर किस दिशा में है, इसका असर आपके जीवन और तरक्की में भी पड़ता है। इसलिए अपने सोने की दिशा को लेकर बहुत सजग रहना जरूरी है। बहुत से लोगों को सोने का सही तरीका और दिशा का ज्ञान नहीं होता है, जिसकी वजह वे कहीं भी सिर पैर करके सो जाते हैं। वास्तु के अनुसार इससे मानसिक तनाव और जीवन में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। ऐसे में आइए आज जानते हैं वास्तु के अनुसार सोने की सही दिशा और तरीका। सोते समय इन बातों का रखें ध्यान। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी उत्तर दिशा की ओर सिर और दक्षिण दिशा की ओर पैर करके नहीं सोना चाहिए। इससे नींद अच्छे से नहीं आती है और ये स्थिति सिर दर्द, मानसिक बीमारियों का कारण बन सकती है। इसके अलावा कहा जाता है कि दक्षिण दिशा में पैर करके सोने से आयु कम होती है। वहीं दक्षिण दिशा की ओर सिर और उत्तर दिशा की ओर पैर करके सोना सबसे शुभ माना जाता है। सोने के लिए ये दिशा सबसे उत्तम मानी जाती है। ऐसा करने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है और उसकी आयु भी बढ़ती है। इसके अलावा पूर्व दिशा में सिर करके सोने से व्यक्ति की याददाश्त, एकाग्रता बढ़ती है। जो लोग पूर्व दिशा में सिर करके सोते हैं उनका स्वास्थ्य बेहतर होता है। मान्यता है कि विद्यार्थियों और ऐसे लोग जिनका झुकाव अध्यात्म की ओर है, उन्हें पूर्व में सिर करके सोना चाहिए। साथ ही पश्चिम दिशा में सिर करके सोना सही माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ये दिशा जल के देवता वरुण की दिशा है। इस दिशा में सिर करके सोने से व्यक्ति को प्रसिद्धि मिलती है और उसका सम्मान बढ़ता है। सोते वक्त कभी भी सिर के पास न रखें ये 5 चीजें, वरना हो जाएंगे बर्बाद। वास्तुशास्त्र के अनुसार संसार में नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी होती है। ऐसे में व्यक्ति के द्वारा की गई जरा सी गलती नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा देता है। जानिए वास्तु के अनुसार सोते समय कौन सी चीजें अपने पास नहीं रखनी चाहिए। वास्तुशास्त्र में हर एक दिनचर्या संबंधी कई नियम बताए गए हैं, क्योंकि इसका सीधा या फिर उल्टा असर मानव जीवन पर पड़ता है।
ऐसे ही सोते वक्त कुछ चीज़ों को बिल्कुल भी पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति की कुंडली में दोष लग सकता है। इसके साथ ही अधिक मात्रा में नेगेटिव एनर्जी निकलती है, जिसका असर व्यक्ति की तरक्की, व्यवसाय, करियर पर बुरा पड़ता है। जानिए वास्तु के मुताबिक कौन सी चीज़ें हैं जो सोते समय पास नहीं रखना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है तो बेड के नीचे ही जूते चप्पल रख लेते हैं। वास्तु के अनुसार ऐसा करना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इससे नेगेटिव एनर्जी निकलती है, जिससे शारीरिक और मानसिक तौर से प्रभावित होते हैं। कई लोगों की आदत होती है कि तकिए के नीचे ही पर्स रख लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वास्तु के मुताबिक ऐसा करने से पैसों की तंगी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही लव लाइफ पर बुरा असर पड़ता है। कई लोग अपने बेड के पास शीशा भी रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शीशे से निकलने वाली नेगेटिव एनर्जी व्यक्ति की लव लाइफ पर बुरा असर डालती है। इसके साथ ही भयानक सपने भी आते हैं। स्वर्ण वास्तु के अनुसार सोते समय पास में सोने से बने आभूषण भी पास नहीं रखना चाहिए। यह अशुभ होता है। जो लोग बेड के पास या फिर तकिए के नीचे गोल्ड रखते हैं, उन लोगों को गुस्सा अधिक आता है। इसके साथ ही रिश्तों में खटास आती है। किताब कई लोगों की आदत होती है कि पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं और बदल में ही किताब रख लेते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे करियर पर बुरा असर पड़ता है।